विश्वास है कि बिहार की बाढ़ की समस्या खत्म होगी तो यहीं के विद्यार्थी यही आप जाके ही लोग अधिकारी करेंगे। बनेंगे तो खत्म करेंगे। क्योंकि हमको नहीं लगता वो लोग से होगा, क्योंकि उनकी से रिक्वेस्ट करने से अच्छा आप लोगों से अधिकार से कह सकते हैं। और इतना आफत हुआ था, कैंसिल हो गया था इन्हीं लोग का पेपर। एक तो 499 में बीपीएससी पढ़ाओ और उसमें से कैंसिल हो गया, तो दोबारा पढ़ाओ, जान निकल गया हम लोग का पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे। हालांकि इन लोग को क्या तकलीफ पहुंचा होगा वो आप समझ रहे हैं। अभी का पेपर कैंसिल होगा तो कैसा लगेगा? नॉर्मल विद्यार्थी क्या कहेगा? घबरा जाएगा, अरे वैसा दिक्कत है, घबराए, दूसरे के लिए घबराहट बन गए। 113 नंबर, तो ये चीजें होती हैं यहाँ पर। तो संघर्ष हमेशा करते रहिए ईमानदारी से। यहाँ पर ये लोग ऐसे ईमानदारी, ऐसे ऐसे दो चार और अधिकारी जैसे आप लोग निकलेंगे यहाँ पर, तो एक समय आएगा ये सब बदल जाएगा। यहाँ हम ही लोग को बदलना है और हम ही लोग ये देश को बदलेंगे। आप तो कोसी इलाके में जब उधर से आ रहे थे तो पूछ दिया था, अरे भाई कहाँ पढ़े थे? तो हम उसको बोले एक चीज़ जानते हो भाई, पटना चले जाओ, पटना में खान सर के पास पढ़ लेना ना, उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट पक्का है। जय हिंद, जय हिंद। देखिए आप लोग के बीच के हैं ये अभी 67 बीपीएससी के, और इधर 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 इस तरफ। अभी आइडिया नहीं लग पा रहा है ना इन लोग का क्लास। जब इन लोग का क्लास चलता था तो ऊपर था क्लास यहाँ पे, अभी ये नीचे वाला हो गया यहाँ पर। चलिए आप लोग बैठिए बैठिए जब तक साहब। बैठ। तुम्हें लगता है कि हम मिठाई छोड़े होंगे? हाँ हाँ, कभी कभी कोई आ गया कहता है कि थोड़ा सा हम क्लास में रहते हैं तो इन लोग को बोले हम क्लास में रहे तो उसको मिठाइयाँ रख लिया करो पहले। इन लोग का बैच था अभी ये रेवेन्यू ऑफिसर में, रेवेन्यू में है ना। और अभी इनका सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट सर्वे वगैरह सब इन्हीं लोग का है। अभी बिहार में जो हो रहा है ना सर्वे, सब सर्वे इन्हीं लोग के बैच का है यहाँ पर। और ये लोग ईमानदारी से पढ़ाई किए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या ना, ये जब ऑनलाइन ये लोग पढ़ाई कर रहे थे तो सबसे बड़ा एक चीज़ होता है कि माहौल कैसा है यहाँ पढ़ने का। इनकी पढ़ाई को देख के सिंसियरिटी कि अगल बगल में भी बच्चे पढ़ते थे, देख देख के अभी हम भी पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर। हालांकि इनका बैच में जानते हैं सर 499 वाला था बीपीएससी, और इतना आफत हुआ था, कैंसिल हो गया था इन्हीं लोग का पेपर। एक तो 499 में बीपीएससी पढ़ाओ और उसमें से कैंसिल हो गया, तो दोबारा पढ़ाओ, जान निकल गया हम लोग का पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे। हालांकि इन लोग को क्या तकलीफ पहुंचा होगा वो आप समझ रहे हैं। अभी का पेपर कैंसिल होगा तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। अच्छा बाइक से आप गए थे एग्जाम देने ना यहाँ पे? आप ही बाइक से एग्जाम देने गए थे, और रास्ते जब एग्जाम दे के कोई धूप में जाए बाइक से, और उसके बाद जब एग्जाम दे के आए पता चले क्या हो गया है, कैंसिल हो गया, कैसा लगेगा? हम लोग को दोबारा पढ़ाना पड़ा था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे तो ऐसे एक मिडिल क्लास से यहाँ आए, और ये यहाँ तक आप लोग भी आइए, आप लोग को प्रेरणा मिले। और आप लोग के पास तो इस बार सीट भी ज्यादा है। हाँ तो हाँ अच्छा 71 वाले में ये यहाँ रख देते हैं। हाँ यहीं रख देते हैं। हाँ हाँ, चश्मा की तरफ बस पहन लीजिएगा, चश्मा की तरफ जैसे चश्मा पहनते हैं ना, बस बस ऐसा। ओके टोपी मत हटाना, टोपी पहने रहो, इन लोगों के चक्कर मत पड़ो। हेलो ना, हेलो, मेरा नाम अंकित कुमार आनंद हुआ, और आपका कोसी क्षेत्र के मधेपुरा से बिलोंग करते हैं। सर से जब क्लास ले रहे थे तो उस समय 499 के कुछ रुपया में क्लास लिए थे। जब वो क्लास ले रहे थे तो मेरे पीछे जो 4-5 बच्चे थे वो छुपक के देख रहे थे, सर हम भी पढ़े थोड़ा, तो भैया थोड़ा सा पढ़े। तो हम बोल रहे थे कि पहले ऐसा था जो ललक थे, जो हम भी बीपीएससी कर रहे थे। जब बीपीएससी का एग्ज़ाम देने गए थे ना, तो उस समय चूड़ा और चीनी खा के गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। तब पर भी ऐसा सरकार था जो कैंसिल कर दिया था। कैंसिल करने के बाद दरभंगा सेंटर हुआ था। दरभंगा जब वहाँ से लौट रहे थे, एनएच के पास फ़ोन आया, अरे भाई कैंसिल हो गया। तो मन किया कि वहीं पे रह जाए। फिर सोचे क्या जो नहीं रुक जाते हैं, फिर कोशिश किए, फिर सर से पढ़ाई के, फिर उसके बाद
मंथ के बाद कुछ दिन के बाद फरवरी में फिर एग्जाम ले लिया, फिर अच्छा आया। और पीटी 113 आया, मेंस में 623 आया। यही लोग हैं जो कट ऑफ बढ़ाता है लोग, ये तो अभी अभी 113 पीटी में लगे क्या फायदा हुआ, इतना नंबर ले आने की क्या जरूरत रहती है। नहीं समझाया। तो कोसी इलाके में जब उधर से आ रहे थे तो पूछ दिया था, अरे भाई कहाँ पढ़े थे? तो हम उसको बोले एक चीज़ जानते हो भाई, पटना चले जाओ, पटना में खान सर के पास पढ़ लेना ना, उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट पक्का है। और उसके बाद बोला कि भाई बहुत ऐसा बच्चा बोला जो सर कैसे होगा। तो सर के पास एक अंकित नाम के लड़के हैं, उसको बोलते भाई इसको थोड़ा सा कम कर देना। हाँ भाई भेज दीजिए ना, हम कम कर देंगे। सर से नहीं पूछते थे। तो छुट्टी लेके 4 से 5 दिन तक यहीं थे। सर के बाहरी कार्यक्रम के लिए सर नहीं थे, फिर रुके। तो एक बार ठाने लिए जो नहीं रह के सर से मिलना है। तो आज मुलाकात हुआ सर से, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग एक चीज़ कीजिएगा, मेहनत फुल कीजिएगा। मेहनत के लिए क्या कीजिएगा, जो रिश्तेदार को छोड़ दीजिएगा। अगर ना सफल होते हैं ना तो पहला ताना रिश्तेदार ही देंगे। और अगर सफल हो जाइएगा ना, अरे जाने छी तोर बेटवा बेटिया की केलका, बीपीएससी पास कर गला, सबसे ज्यादा यही कहेगा। और नहीं पास कीजिएगा ना तो कहेगा कि देखली रहे ना बेटवा को और बेटिया के पटना भेजली रहे, पढ़लक नहीं ना, बस यही। इंडिया मार्केट ग्रो कर रहा है और रिटेल इन्वेस्टर्स भी। आज इंडिया में 20 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स हैं और 2025 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर ऑफ मेन बोर्ड आईपीओज आ चुके हैं। आईपीओज में अप्लाई करना तो आसान है, बट सही इन्फॉर्मेशन ट्रैक करना नहीं। इसलिए एंजल वन का आईपीओ सेंटर। ट्रैक लाइव और अपकमिंग आईपीओज एक ही जगह। सब्सक्रिप्शन स्टेटस लाइव देखो एंड गेट मल्टीपल लॉट्स में इजीली अप्लाई करने का ऑप्शन वाया यूपीआई। Try Angel One now. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो इसीलिए तन लगा दीजिए, मन लगा दीजिए, धन तो पिताजी लगा ही रहे हैं। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तन लगा दीजिएगा, मन लगा दीजिएगा। तो अगर एक कागज़ के टुकड़े को अगर हम फाटेंगे तो फट सकता है, अगर उसको रट लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं। अब फिर कुछ ऐसा होता है, नहीं हम कहाँ भटक रहे हैं, भटकने का नहीं है। आपके बीच आंसर है ना। कभी भी ऐसा लगे जो हम सक्सेसफुल के पीछे नहीं भाग रहे हैं, तो फिर एक बार सर से पूछ लेना, सर, तो सर बता देंगे अपना एरिया किस तरह से। उसके बाद अधिकतर बच्चे ये होते हैं, जैसे हम लोग का भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब ऑफिस जाते हैं ना तो 5-6 बजे तक, 7 बजे ऑफिस से घर आते हैं तो खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो वर्कलोड भी ज्यादा है। जी सर, सर्वे वगैरह अभी सर्वे शुरू है। सर्वे में क्या होता है, बहुत सारा क्षेत्र जाना पड़ता है जांच में। हम लोग का ऐसा, गया में हम लोग का ट्रेनिंग हुआ था, तो वहाँ पे ये बताया गया था जो सबको लेके समझाना है। गरीब अमीर जितना होते हैं, पब्लिक को उसको भी लेके चलना है। एक उसी समय नए पोस्टिंग लिए थे, तो एक मौसमात महिला आए थे, उसका बहुत चक्कर काटना पड़ा। उसको एक बेटी थी, बेटा नहीं था, फौज में उसका हस्बैंड थे, डेट कर गए थे। ऐसा हुआ, बहुत सारा ऐसा बात हुआ। फिर उसको जाके पूछे क्या बात है, फिर अपना से जाके उसका पूरा ज़मीन सही करवा के घर भी बनवा दिया। तो सर से ये ज्ञान सीखे हैं, आपको जितना मिल रहा है ना उतने में खुश रहिए, तो आप आगे से लेके चलिएगा। अरे आप ही लोग हैं जो हम लोग का आधा सपना पूरा करें। हम लोग के अकेले क्या हो सकता है। इनका जब हुआ जॉब, उस टाइम पे जैसे ज्वाइनिंग से पहले या जब भी ये थे तो अपने यहाँ पढ़ाते थे बच्चों को। सोचिए उतना जिम्मेदारी उठाना, और सोचिए किसी का एग्जाम होता है ना तो ये आदमी सोचता है तो ठीक ठाक खाना पीना खा के जाए। उस स्थिति में मतलब चिवड़ा चीनी खा के जाना पड़ा। एक विद्यार्थी को कितना कष्ट सहना पड़ता होगा यहाँ पे। अभी तो अधिकारी बन गए हैं,
अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अब दूसरे का कष्ट दूर कर रहे हैं। तो कहने का सेंस क्या है ना, हालांकि एक चीज है, ये कट ऑफ बहुत तेज बढ़ा रहे हैं, 113 नंबर ले आने की क्या जरूरत है? था हम तो इतना कहते भाई इतना नंबर मत लाया करो लो भाई, दूसरे को दिक्कत हो जाता है यहाँ पे। तो लेकिन जब भी सोचिए 2 बार एग्जाम देना हुआ, एक बार दिए फिर कैंसिल हुआ, फिर दिए, तो आप अच्छा नॉर्मल विद्यार्थी क्या कहेगा? घबरा जाएगा, अरे वैसा दिक्कत है, घबराए, दूसरे के लिए घबराहट बन गए, 113 नंबर। तो ये चीजें होती हैं यहाँ पर। तो संघर्ष हमेशा करते रहिए ईमानदारी से। यहाँ पर ये लोग ऐसे ईमानदारी, ऐसे 2-4 और अधिकारी जैसे आप लोग निकलेंगे यहाँ पर, तो एक समय आएगा ये सब बदल जाएगा। यहाँ हम ही लोग को बदलना है और हम ही लोग ये देश को बदलेंगे यहाँ पर। सर के साथ साथ आपको भी बदलना पड़ेगा, तब हमारा बिहार और हमारा बहुत ऐसा देश है, तब वो बदलेंगे। अगर आप लोग सोच लीजिएगा ना सर, जो जिस तरह से जिस परिस्थिति से चल रहे हम भी चलना है, क्यों ना। अगर आप लोग को देखना पड़ेगा, गुलाब का फूल देखे हैं? गुलाब का फूल वह कांटों के बीच भी मुस्कुराते रहता है, मुस्कुराते रहता है ना। दर्द उसको बहुत सहना पड़ता है, फिर भी दर्द जब सहते हैं ना, जब दर्द सहते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं हम लोग जाके, ये हम लोग जितना होते हैं यहाँ का, उसको तोड़ते हैं अच्छे से, फिर भी उसको कांटा चुभ जाते हैं, तब पर उसको नहीं छोड़ते, फिर भी उसको ले लेते हैं। अब किसको क्या करते हैं पता नहीं है, बल्कि गुलाब का फूल ले लेते हैं। और उसी बीच में हम लोग का जो कठिनाई है ना, हम लोग का कठिनाई वही कांटों के बीच है। फिर भी अगर जब गुलाब का फूल और मुस्कुराते रहते हैं कांटों के बीच, तो हम क्यों नहीं मुस्कुराते रहेंगे अपने सफ़र के लिए। जिस तरह कांटों पे चलना होता है ना, अगर आज आप लोग 6 घंटा मेहनत कीजिएगा, अगर आज आपको धूप लगेंगे, पसीना लगेंगे, कल वही एसी का भी मजा लीजिएगा। थोड़ा करके दिखा दीजिए ना अपना पिताजी को। कुछ ऐसा बच्चा होते हैं ना, पिताजी देते हैं पैसवा, जाके बेटा पढ़ाई करो, तो कहता है क्या, जो पढ़ाई तो करेंगे बल्कि उतना खास नहीं करेंगे। तो कुछ माँ पिताजी ये नहीं जानते हमारा बेटा क्या कर रहे हैं, और बस कभी उस बेटा और बेटी को भूखे सोने नहीं देता है। चाहे हमको ईंट उगना पड़े, कुछ भी उगना पड़े, हम अपना बेटा बेटी को देंगे। तो कुछ ऐसा हो जाते हैं, तो हम लोग के कलंकित के कारण, हम लोग ही उसका कलंकित का जगह है, जो सफल नहीं होते हैं। सफल नहीं होने के बाद कुछ दिनों के बाद चिंतित रहते हैं। चिंतित कौन रहते हैं? पिताजी रहते हैं। किसके कारण? बच्चों के कारण। उससे पहले बहुत ऐसा होते, चिंतित करने के कारण समाज में मानहानि होती है, समाज में उठने बैठने के लिए नहीं देता है। कुछ ऐसा होता है, जो हमारा एज इतना ज़्यादा है, तो कुछ ऐसा भी हो जाता, चिंतित के कारण बीमारी हुआ, कुछ भी हो गया, और समय से पहले उसका मृत्यु हो जाते हैं। और उसका कलंक कौन है? हम लोग हैं। क्या ऐसा कलंक लेके जीना चाहोगे? नहीं ना। अपने आप को झोंक देंगे ना आग में, तो वही जवानी है ना। फिर ये क्या चीज़ है? बस इसीलिए मेरा 1750 रुपए का उधार क्लियर करना था, पेमेंट कैसे करूं? जी मैम, एक सेकंड, ये लो मैम, स्कैन कीजिए। आपके अकाउंट में 1750 रुपए प्राप्त हुए हैं। अरे वाह भैया, साउंड बॉक्स जैसा ही फोन पे तुरंत अलर्ट। जी मैम, ये अलर्ट पे ऐप है, साउंड बॉक्स जैसा ही काम करता है। कहीं भी कभी भी यूज करो, फोन से ही तेज आवाज में पेमेंट अलर्ट मिलेगा तुरंत। और सबसे बड़ी बात, इसमें सारे यूपीआई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अब अलग अलग यूपीआई ऐप चेक करने की टेंशन ही नहीं। अच्छा, और यूज करने के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल कुछ नहीं, ना KYC ना बैंक डिटेल्स, बस ऐप इंस्टॉल करो और यूज करो। फिर साउंड बॉक्स क्यों, फोन ही काफी है। जी मैम, अलर्ट पे ऑल इन वन यूपीआई साउंड बॉक्स डाउनलोड नाउ। मैं तत्काल टिकट हूँ। तुम लोग कितना भी सुबह उठकर लाइन लगा लो, पर मुझे खरीद नहीं पाओगे। मुझे पाने के लिए या तो तुम्हें लंबी लाइन में लगना पड़ता है, या फिर एजेंट को 500,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। बिना पहुँच के मुझे खरीदना सबके बस की बात नहीं है। वैसे तो मुझे ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है, पर क्या तुम्हें प्रोसेस पता है? क्या कभी कोशिश करी जानने की, या बस एजेंट या पड़ोसी के भरोसे बैठे रहते हो कि कोई तो करवा ही देगा तत्काल टिकट, पर अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई और कोई नहीं मिला हेल्प करने के लिए, तब क्या करोगे? इसलिए सीखो, ऐप डाउनलोड करो। तुम्हें बस ऐप खोलनी है, सरकारी
सरकारी काम सेक्शन में जाना। इसीलिए